हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारानी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं अगेन तारा राहुल व्लॉग की। मैंने बोला था कि जहाँ पर तारा गलत होगी मैं उसको गलत बोलूँगी, तो आज तारा गलत है तो मैं उसको गलत ज़रूर बोलूँगी। ठीक है, बिना बात करते हुए मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर गलत है तो गलत को बोला जा सकता है। और मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जो लोग बोलते हैं कि दूसरों के ऊपर क्यों वीडियो बनाते हो, तो दूसरे ये बताओ, सोशल ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर वीडियो अपलोड करते क्यों है? अपनी मर्जी से करते हैं ना वो लोग, तो हमारी भी अपनी मर्जी है कि हम किसी के ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये कोई वो नहीं है, ये एक यूट्यूब ने खुद इस चीज़ को अगर ऐसा कुछ होता कि यूट्यूब के रूल में ना होता ये सब कुछ रिएक्शन देना या फिर कुछ बोलना, तो यूट्यूब कभी इन चैनल को मोनेटाइज करता ही नहीं, कभी इन चैनलों को आगे बढ़ाता ही नहीं। लेकिन जितने भी पॉडकास्ट चैनल हैं या जितने भी रिएक्शन चैनल हैं, सब चलते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने इस चीज़ को अनुमति दी हुई है कि यूट्यूब ने खुद बोला हुआ है कि आप किसी भी जो यूट्यूबर है, कोई भी प्रसिद्ध यूट्यूबर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी प्रसिद्ध आदमी हो, किसी भी जगह का हो, आप उसका मजाक के तौर पर या कुछ उस वीडियो में गलत लग रहा है तो आप उस तौर पर बोल सकते हो और आप इसके थ्रू पैसे भी कमा सकते हो। ये भी यूट्यूब ने बोला हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। देखो, बातें कब तक अपने घर में रहती हैं? कहते हैं ना, ये उनके घर की बात है, ये हमारे घर की बात है। तो हमारे घर की बात ये हो या किसी घर की भी बात हो, वो जब तक चार दीवारी में रहेगी, जब तक हमारे घर में रहेगी, जब तक तो वो हमारी पर्सनल बात है। ठीक है, जब तक वो हमारे बीच रहेगी, हमारे घर के लड़ाई झगड़े जो भी कुछ हमारे घर में बातचीत हो रही है, जब तक वो हमारे घर में रहेगी, जब तक तो वो हमारी है, पर्सनल है। लेकिन जब हम उस चीज़ को खुद ही पब्लिक एक पब्लिक प्लेटफॉर्म समझते हो, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, तो पब्लिक उस चीज़ को देखेगी भी और उस चीज़ पे रिएक्शन भी देगी। ठीक है, उस चीज़ के लिए आप उसको नहीं मना कर सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि यूट्यूब से एक हो रहा है कि हम किसी को धमका नहीं सकते, किसी को धमकी नहीं दे सकते, किसी को थ्रेड नहीं दे सकते, किसी के ऊपर गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी को मतलब किसी भी तरह की धमकी वगैरह नहीं दे सकती, कि जातिवाद के ऊपर नहीं बोल सकता। ये है, ये रूल के अंदर आता है यूट्यूब के, इस चीज़ को लेकर कोई नहीं बोल सकता। लेकिन अपनी सिंपल सादा सरल भाषा में कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है। ये नहीं कि गलत बोल रहा है, गंदी लैंग्वेज यूज करनी है, अच्छी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो थी बात कुछ बेवकूफ़ों के लिए, जिनकी समझ में आती नहीं है रोज़ रोज़ समझाना भी। मुझे मैं भी दिमाग चला दिया लोगों ने समझा समझा कर। अब बात करते हैं तारा राहुल की। तो जैसे राहुल और तारा का बेबी है ध्रुव, जो अब शायद 6 महीने का हो जाएगा 14 को। तो फिलहाल उसकी जो तबीयत है वो ख़राब हो रही है। नॉर्मल सी बात है, खांसी जुकाम बच्चे को, नमूनिया वगैरह छोटे बच्चे को हो जाता है। लेकिन उसके लिए ना बच्चे की केयर करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। शायद तारा जो है वो उत्तराखंड से, आई मीन अपनी ससुराल से मायके में इसलिए ही आई थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बच्चे की पहली सर्दी है, बच्चे को ठंड ना लग जाए, इसलिए वो चंडीगढ़ आई थी अपनी मम्मी के पास। ठीक है, हाँ, बस अभी बहुत ठंड होती है उत्तराखंड में, सबको पता है। और आजकल कुछ टाइम से, पिछले 10 दिन से 15 दिन से बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है, धूप भी नहीं निकल रही है बिल्कुल भी। आज जाके धूप निकली है थोड़ी सी, है ना, लेकिन उस धूप तो निकल गई, लेकिन हवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, तो इस चीज़, माँ जो होती है ना, एक बच्चा होने के बाद ना, कहते हैं ना, माँ को अपने स्वाद भुलाने पड़ते हैं, माँ को अपनी जो फैशन है वो छुपाना पड़ता है। बच्चे के लिए ना सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और मैं ये नहीं कह रही कि तारा नहीं करती होगी, एक माँ है अपने बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा ही सोचती है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम माँ बनती है शायद इतनी समझ नहीं होती है कि ये सब कुछ करना है या फिर ऐसा नहीं करना। लेकिन अगर कोई समझा रहा है, ये जो पब्लिक आज कमेंट कर रही है तारा की वीडियो पर उसके बेटे को लेकर, ये पब्लिक पहले भी समझाती थी तारा को, जब ये इसकी डिलीवरी हुई थी या फिर जब अब ये चंडीगढ़ आई है। समझाते थे सब लोग कि बाहर ऐसे मत घूमा करो, सर पर कपड़ा रखा करो, पैरों में सॉक्स पहना करो। जो कि देखा होगा, कई बार ये मॉल वगैरह में गई है अपनी ननद और सिस्टर के साथ, वहाँ पर भी स्लीपर्स में गई थी, शूज़ वगैरह नहीं पहने थे। ठीक है, कैप वगैरह नहीं लगाई थी। पता नहीं चलता, कहते हैं ना कि हमें तो ठंड नहीं लग रही, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, लेकिन तुम्हारी ठंड कब तुम्हारे बच्चे को लग जाएगी उसका पता नहीं चलेगा तुम्हें। ठीक है, तो थोड़ी अपनी जीभ पर
और थोड़े अपने पहनावे पर ना ध्यान रखना पड़ेगा। आज ये जो लोग बोल रहे हैं ना, आज सब लोग क्या बोल रहे हैं कमेंट करने से पहले कि तारा बुरा मत मानना, तारा बुरा मत मानना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल जाए, तुम क्या सोच लो, ठीक है। लेकिन ये लोग थे जो पहले भी समझाते थे, लेकिन तुम्हें उस टाइम पर इनकी बात बुरी लगती थी, शायद आज समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये जितने भी लोग तुम्हें बता रहे हैं ना, सब पहले सबके बच्चे होंगे जरूर। और जब भी ये लोग इनको एक्सपीरियंस ना भी हो, मम्मी पापा होते हैं, मम्मी जो होती है ना वो समझाती हैं कि बच्चा, जैसे आजकल मैंने देखा है कि कई बार जो चाट खाते हैं बनाकर, खटाई खाते हैं, उसमें जो संतरे होते हैं, क्या बोलते हैं, किन्नू बोलते हैं शायद, संतरे भी होते हैं, किन्नू भी होते हैं। किन्नू थोड़े मीठे होते हैं, संतरे खट्टे होते हैं। ये ना एक अच्छा सा, जो अच्छा खासा आदमी होता है ना, अगर वो खा लेना इस सीजन में तो उसका भी गला खराब हो जाएगा, उसको भी खांसी हो जाएगी। और फिर तुम्हारी तो सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, फिर 5 महीने पहले तुम्हारा एक छोटा बच्चा है, उसको कितनी ठंड लगती होगी इन सब चीज़ों की, है ना। सर पे कैप ना ओढ़ना, बच्चे को बाहर ऐसी बिना कंबल के बिठाना घर में, है ना। अब तुम कहोगी मेरा बच्चा है, मैं तेरे बच्चे की बहुत ध्यान रखती हूँ। हाँ, तुम्हारा ही बच्चा है, हमने नहीं कहा हमारा बच्चा है, तुम्हारा ही बच्चा है। लेकिन ये इतने लोग जो कंसर्न दिखा रहे हैं ना उसके प्रति, वो इसलिए दिखा रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे से ये सब लोग भी इतना ही प्यार करते हैं, तभी ये सब लोग इतनी बातें बता रहे हैं। वरना किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी वीडियो देखे, उस पर कमेंट करे, बताए बच्चे को ये दो, बच्चे को वो दो। ये सब इसलिए ही कमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये सब लोग तुम्हारे बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, तुम्हारे बच्चे को प्यार करते हैं, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना हूँ, ठीक है। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ ना ये, तो उसका मैटर भी यही है कि मैं भी कहीं ना कहीं ध्रुव मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। तो ये ना, तुम्हें इन बातों को अगर तुम दिल से ना सोचकर दिमाग से सोचो ना, जो लोग तो समझा रहे हैं, तो शायद तुम्हारी समझ में आए कि बच्चे के साथ जब बच्चा जाता है ना, तो माँ को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये सब खाना पीना, फैशन, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और एक बच्चे के लिए ना, क्योंकि यही साल होता है, 1 साल, 1 2 3 साल ही है, 2 3 साल ही है, इतने में इसकी सर्दी निकल जाएगी तो निकल जाएगी। अगर कहीं एक बार भी सर्दी बिगड़ गई ना, तो फिर हर साल का यही रहेगा। और बच्चा है, ये नहीं बता सकता कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो कुछ नहीं बता पाएगा, ठीक है। खुद महसूस ही करना पड़ेगा माँ को कि ये हो रहा है या वो हो रहा है। तो उससे अच्छा है कि जो भी तुम बाहर की चीज़ें खाते हो ना, मोमोज वगैरह खाते हो, तली भुनी चीज़ें खाते हो, ये सब भी ना बच्चे को नुकसान देती हैं, क्योंकि बच्चा तुम्हारा फीड करता है। अगर तुम्हारा दूध ना पिए तो अलग बात है, लेकिन वो मानते हैं कि वो ऊपर का दूध भी पीता है, लेकिन वो तुम्हारा भी फीड करता है। तो ज़रूरी है कि तुम अपने बच्चे की सेहत पर ध्यान दो, इन सब को छोड़कर। ये फैशन, आना जाना, ये खाना पीना सब लगा रहेगा। एक बार बच्चा की सर्दी निकल जाए ना, तो फिर कुछ नहीं है, फिर सब अच्छा है। तो इन लोगों की बातों को बुरा ना मानकर, अगर इन लोगों की बातों पर अच्छे से गौर करो ना, तो शायद अच्छा रहेगा। और जो भी लोग बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं। अदरवाइज़ किसी को क्या पड़ी है किसी के बच्चे से, किसी के वीडियो से, या किसी के बीमार होने से। लेकिन इन लोगों को पड़ी है, तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हें बड़े के तौर पर। तुम छोटी हो तो तुम्हें एक छोटा समझकर, अपने आप को बड़ा समझकर समझा रहे हैं। तो बुरा ना मानकर इनकी बात को समझो, और जो बोल रहे हैं ना लोग, उनको फॉलो करो, उसमें ही बेटर है। बच्चा, कहते हैं ना, जब बच्चा पैदा करते हैं तो एक माँ दूसरा जन्म लेती है, एक औरत दूसरा जन्म लेती है, तो उसकी ना, ये देखो कितना दर्द होता है ना जब एक बच्चा पैदा करते हैं। तो तुम सोचो कि एक औरत जब दोबारा जन्म लेती है, जब बच्चे का नाजुक शरीर है ना, तो माँ का भी ऐसे इतना ही नाजुक शरीर हो जाता है बच्चा पैदा करने के बाद। तो अपना ध्यान रखो, ध्रुव का भी ध्यान रखो। और जो लोग बोल रहे हैं उनको निगेटिव में ना लेकर पॉजिटिव में सोचो, सब तुम्हारी भलाई के लिए ही सोच रहे हैं, वरना आज के टाइम में किसी का किसी के लिए टाइम नहीं है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल में न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ध्रुव जल्दी से ठीक हो जाए, उसकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है खांसी वगैरह की, वो जल्दी से ठीक हो जाए, वो स्वस्थ रहे हमेशा, उसकी भगवान बहुत लंबी उम्र दे।